हेलो दोस्तों, आइए कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं आपको 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर आज 21 से स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर देखो 21, देखो क्या है। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज इतना हो तो समान धनराशि पर समान समय के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखो यहाँ पे टाइम दे रखा है 3 साल, टाइम दे रखा है कितना 3 साल, रेट दे रखी है 5% पर एनम। टाइम दे रखा है 3 साल, रेट दे रखी है और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है यहाँ पे 252 रुपये 20 पैसे। तो सिंपल इंटरेस्ट हमसे इसमें पूछा हुआ है कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ये इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। 5% जो 5% की भिन्न होती है वो कितनी होती है, 1/20 होती है। टाइम है 3 साल, इसी की क्या कर दो पावर। तो 20 की पावर क्या होती है 800, 8000, क्योंकि 20 की पावर क्या क्यूब है। अब देखो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। पहले साल किस रेट से इंटरेस्ट ब्याज लगेगा, 5% की रेट से या 1/20 से। यहाँ पे भी 1/20 से और यहाँ पे भी 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 400 यूनिट तो पहले साल का इंटरेस्ट आएगा, 400 यूनिट ही दूसरे साल का आएगा और 400 यूनिट ही तीसरे साल का आएगा। क्योंकि जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 0 से 0 कटेंगे, 400 400 400 आएगा। अब ये देखो पहले साल का सिंपल है, ये भी दूसरे साल का सिंपल है और ये तीसरे साल का सिंपल है। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और किस रेट से, 5% की रेट से या उसकी फ्रैक्शन से। अब यहाँ पे देखो मैं इस पे भी रेट पे भी पहले साल की, अब तीसरे साल में आएंगे तो इस रेट पे भी, सॉरी इस पे भी क्या लगेगा इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा और इस पे भी ब्याज लगेगा, ब्याज पे ब्याज लगेगा यहाँ पे। और किस रेट से लगेगा, 5 या 1/20 से, एक ही बात है। यह आएगा 20 यूनिट। मैं इस पे भी निकालूंगा फिर से, कितना आएगा 1/20, 20 यूनिट। और मैं इस पे भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लूँगा तो कितना आएगा 1/20 का 1। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तो देखो 400 400 और 400 कितने हो गए 1200, 1200 और ये कितने हो गए 60 और 61, 1261 यूनिट क्या है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। देखो 1261 आया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक्चुअल में देख कितना रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, 252 रुपये 220 पैसे। अब यहाँ से एक वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। और 1 यूनिट की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, ये डिवाइड में जाएगा, नीचे क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। और अगर ये डिवाइड में जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2/10 बचेगा। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 0.2 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0.2 रुपये है। देखो ये नीचे जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, ये कट के 20 आएगा, तो कट के ही आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मेरे पास, 400 400 और 400। तो 400 400 800 800 400 1200 यूनिट है मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 0.2 लिख लो या 2/10 लिख लो, एक ही बात है। तो 240 आ जाएगा मेरा इधर क्या, सिंपल इंटरेस्ट। 240 रुपये क्या आएगा मेरे पास, साधारण ब्याज आ जाएगा इधर। एक तो तरीका था इस क्वेश्चन को ये करने का, एक तरीका और भी है इसको करने का। कैसे बताता हूँ अभी इसके बाद ही। देखो दूसरा मेथड क्या है, पहले साल भी कंपाउंड रेट 5% से ब्याज लगेगा, इस पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट 5% लगेगा और इस पर भी चक्रवर्ती 5% लगेगा। तीनों साल की अगर मैं इक्विवेलेंट रेट निकालूँ तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, x + y x × y/100। तो इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, 5 + 5 + 5 × 5/100।
ये आपने सुना भी है कि जब भी x% और y% क्या हो वो, तो ये होता है x + y + x × y / 100%। तो ये कितना, ये 5% इस पे बाद में लगाएंगे साथ में, तो 5 और 5 10, ये कितना आ जाएगा 10.25%, और ये आएगा 5% अलग से। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15.25, और प्लस में क्या आता है इनका मल्टीप्लाई बटे में 100%। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ना भी है, तो कैसे जोड़ेंगे, ये आएगा 15.25, और ये देखो ये क्या आएगा 5 × 25, 2 का हासिल, 5 दूनी 10 12, 5 × 25 2 का हासिल, 5 दूनी 10 12। इसको ऐड करेंगे, ये कितना आएगा 157625। ये आ जाएगा 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट। ये क्या आ जाएगी 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट। और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ये क्या है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट, देखो है ना। और मुझे चाहिए सिंपल इंटरेस्ट की रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट की रेट क्या होगी 5 5 10 15%। सिंपली रेट भी ऐड हो जाती है। तो देखो यहाँ पे 15.7625 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 252 रुपये 20 पैसे को। अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू, ये क्या परसेंट में, अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा 252 रुपये 20 पैसे बटे में ये आ जाएगा 15.7625 रुपये। देखो ये 1% की वैल्यू है, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए 15% की वैल्यू। तो दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 15 से कर दूंगा। तो इसको भी सोल्व करके देखना आप क्या आएगा 240 ही आएगा आंसर। तो बी ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट है।